बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अंड जनन की प्रक्रिया के विषय में। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किस तरह से नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं। और आज हम बच्चों मादा में कैसे मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम अंड जनन कहते हैं। अर्थात अंडाणु में जो अंडाशय में जो अंडाणु का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग अंड जनन कहते हैं। यह बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य किसी भी कंपटीशन के लिए यह महत्वपूर्ण है। बच्चों, हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि यह जो मादा जनन है, अर्थात यह अंड जनन जो है, जो मादा में होता है, वह किस तरह से जो है आपकी शुक्राणु जनन से भिन्न है। आपने देखा कि शुक्राणु जनन में जो शुक्राणु बनता है, वह जब नर जो है यौनारंभ के समय पहुंचता है, तब वहां पर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन यहाँ जब शिशु मां के गर्भ में होता है, तभी से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और यह प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है बच्चों। यह रुक रुक कर प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जन्म के बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है, फिर जो है कुछ समय बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है, फिर रुक जाती है, और अंतिम में जब यह स्पर्म के साथ मिलता है, ठीक है, नर्म के साथ मिलता है, तब जाके इसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो एक एक प्रक्रिया का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो ध्यान से अध्ययन कीजिएगा बच्चों। चलिए हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह अंडाणु है और अंडाणु को चारों तरफ से एक अस्तर द्वारा जो है यह घिरा होता है, और इस अस्तर को बच्चों हम लोग कहते हैं जननिक उपकला। और यह बच्चों जो जननिक उपकला है, ठीक है, इसी कोशिका से निर्माण होता है अंड जननी कोशिका। ठीक है, अब हम एक चार्ट द्वारा पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस फिगर द्वारा हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम एक चार्ट द्वारा अध्ययन करने जा रहे हैं कि जननिक उपकला से बना जो है एक कोशिका अंड जननी कोशिका। तो किस तरह से अंड जननी कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, और यही जो कोशिका है, यही है अंड जननी कोशिका। अंड जननी, ठीक बच्चों, यह है अंड जननी कोशिका। अब देखते हैं अंड जननी कोशिका में किस तरह से विभाजन होता है। अंड जननी कोशिका और अंड जननी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है बच्चों। क्या होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा यह कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? यह समसूत्री द्वारा। ठीक है, समसूत्रीय विभाजन द्वारा इस तरह से अनेक कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है। और यह जो कोशिका बनता है बच्चों, यह वाला प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक कोशिका का निर्माण होता है। जैसा कि बच्चों मैंने नर में भी देखा था, यहां तक की प्रक्रिया आपका जो है समान है। ठीक है, और यह प्रक्रिया बच्चों कब होती है? यह प्रक्रिया जन्म से पहले, अर्थात जब शिशु गर्भ में रहता है तब। ठीक है, जन्म से पहले यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जन्म से पहले, जन्म से पहले यहां तक की प्रक्रिया मादा में होती है। ठीक है, क्योंकि जब माने अर्थात जब शिशु मां के गर्भ में होता है, अर्थात भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और यह प्रक्रिया नर में, जब नर यौनारंभ में पहुंचता है, तब यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और उसकी पूरी प्रक्रिया जो है बनने में उसको 72 घंटे लगते हैं। हमने इसका अध्ययन किया है। यदि बच्चों आपने जो है उसका अध्ययन नहीं किया है, तो पहले जाके जो है उसका अध्ययन करें। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो यह बच्चों रहा। ठीक है, जन्म से पहले, अर्थात जब शिशु मां के गर्भ में होता है, तभी यह प्रक्रिया होती है। नर में भी यह प्रक्रिया समान होती है। और इससे ढेर सारे जो है प्राथमिक अंडक बनते हैं। ठीक है, और यह जो है, यहां से ध्यान रखिए, यह जो प्राथमिक अंडक है, उसमें से कोई एक कोशिका जो है बड़ी हो जाती है। जैसे उसमें भी हमने देखा था कि अगल बगल की जो है जो सरटोली कोशिका है, उससे जो है यह पोषक लेकर यह कोशिका बड़ी हो जाती है। और इसी कोशिका में जो है हमारा होता है अर्धसूत्रीय
फर्स्ट। यह जो कोशिका है इसमें हमारा होता है अर्धसूत्रीय फर्स्ट। अर्धसूत्री फर्स्ट, ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे ही अर्धसूत्री फर्स्ट, ठीक है, की क्रिया प्रारंभ होती है उसी समय क्या होता है, इस शिशु का, जो शिशु है मां के गर्भ में, उसका जन्म हो जाता है, जन्म हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे ही प्राथमिक अंडक का जो एक कोशिका है जो आकार में बड़ी हो गई है और इसमें जब अर्धसूत्री फर्स्ट का विभाजन शुरू होता है, जैसे ही शुरू होता है बच्चों, ठीक है, वैसे ही जो है शिशु का जन्म हो जाता है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, यह प्रक्रिया रुक जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो यह प्रक्रिया रुक जाती है, लेकिन अर्धसूत्री फर्स्ट की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी बच्चे का जन्म हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है यह प्रक्रिया रुक जाती है। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जन्म के पहले ही यह जो प्राथमिक अंडक है, ठीक है, आपने देखा कि अंडजननी कोशिका, जो यह अंडजननी कोशिका था, यह समसूत्री विभाजन में अनेक कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, अनेक प्राथमिक अंडक का निर्माण कर लेते हैं। कितने अंडक का निर्माण कर लेते हैं बच्चों? यह जो है 4 मिलियन, ध्यान रखिएगा, यह 4 मिलियन अंड जो है, 4 मिलियन, इतना मिलियन जो है यह प्राथमिक अंडक का निर्माण कर लेते हैं। कितना? 4 मिलियन, ठीक है। और ध्यान रखिए, जन्म के बाद फिर जो है आपके इस प्राथमिक अंडक का निर्माण नहीं होता, जन्म से पहले ही शिशु का जो प्राथमिक अंडक है उसका निर्माण हो जाता है। शिशु के जन्म के बाद इस प्राथमिक अंडक का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो जो है जन्म के पहले अर्थात जब शिशु मां के गर्भ में रहता है तभी जो है प्राथमिक अंडक का जो है निर्माण होता है। और प्राथमिक अंडक का निर्माण कितना होता है? 4 मिलियन तक जो है आपका निर्माण होता है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, यह अर्धसूत्री फर्स्ट तो प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, लेकिन जो है जैसे ही प्रारंभ हुआ यह रुक गया। यह भी प्रश्न पूछता है कि जो अर्धसूत्री फर्स्ट जो प्रक्रिया जो है रुक गई, वह किस अवस्था में रुकी, ठीक है। तो इस अवस्था को बोला जाता है बच्चों पूर्वावस्था। क्या बोला जाता है? पूर्वावस्था। ध्यान रखिएगा, जो अर्धसूत्री फर्स्ट की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वह रुक गई, तो किस अवस्था में यह जो है रुकती है, तो वह बोला जाता है उस अवस्था को पूर्वावस्था। तो पूर्वावस्था में अर्धसूत्री फर्स्ट की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक बच्चों। अब यह प्रक्रिया शुरू कब होती? तो ध्यान रखिएगा, जब जो है शिशु यौनारंभ में पहुंचता है। शिशु यौनारंभ, शिशु जब यौनारंभ में पहुंचता है, ठीक है, अर्थात वह स्त्री जब, वह बच्ची जब यौनारंभ में पहुंचती है, अर्थात 10 से 13 साल की अवस्था में पहुंचती है, तो पुनः यह अर्धसूत्री फर्स्ट जो रुक गया था वह पुनः प्रारंभ हो जाता है। अर्थात यही जो प्रक्रिया थी बच्चों, यह देखिए, यह 2n संख्या है, 2n है, यहां भी 2n है, 2n होगा क्योंकि यह समसूत्री विभाजन हो रहा है, सभी में 2n की कोशिकाएं होंगी, और समसूत्री विभाजन हो रहा है। यहां पर भी देखिए बच्चों समसूत्री विभाजन ही है, यह भी कोशिका 2n है, क्योंकि अर्धसूत्रीय जो है आपका फर्स्ट तो जो है जैसे ही शुरू हुआ वह जन्म हो गया बच्चों का, और जैसे ही बच्चे का जन्म हो गया यह प्रक्रिया रुक गई, अर्थात अर्धसूत्री फर्स्ट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, कोशिकाओं का विभाजन ही नहीं हो पाया। अर्थात यह जो कोशिका है बच्चों, यह कोशिका भी 2n है, ठीक है। अब इस 2n में जब जो है वह स्त्री माने वह बच्ची यौनारंभ में पहुंचती है, तब जो है आपका जो अर्धसूत्री फर्स्ट है, ठीक है, वह प्रारंभ हो जाता है और यह कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अर्धसूत्रीय फर्स्ट और 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाओं में क्या निर्माण होता है? यहां पर जो है एक बनाता है यह द्वितीयक अंडक का निर्माण करता है, द्वितीयक अंडक, और यह जो बनाता है
यह जो एक कोशिका और है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक या प्रथम ध्रुवीय पिंड। इस तरह से इस कोशिका का निर्माण होता है। अब द्वितीयक अंडक बन गया। अब पुनः द्वितीयक अंडक में क्या प्रारंभ होता है? इसमें प्रारंभ होता है बच्चों, यह जो है आपका पृथक ध्रुवीय पिंडक ऐसे ही रहता है, बाद में जो है यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह जो द्वितीयक अंडक है, पुनः इसमें शुरू होता है अर्धसूत्रीय सेकेंड। इसमें शुरू होता है अर्धसूत्रीय सेकेंड। अर्धसूत्रीय सेकेंड तो जो है प्रारंभ हो जाता है बच्चों, लेकिन यह कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और यह कंप्लीट कब होता है? जब यह जो द्वितीयक अंडक है, इस द्वितीयक अंडक से, ठीक है, इस द्वितीयक अंडक से आपका शुक्राणु आके मिलता है, शुक्राणु आके मिलता है, तब आपका यह अर्धसूत्रीय सेकेंड कंप्लीट होता है और इससे दो कोशिकाएं जो है बन जाता है। ठीक है, और यहां पर बन जाता है आपका अंडाणु और यहां बनता है आपका अंडाणु, और यहां पे जो है यह बन जाता है आपका द्वितीयक, बन जाता है आपका द्वितीयक ध्रुवीय पिंडक, ध्रुवीय पिंड। यह प्रक्रिया बच्चों होती है। इस तरह से जो है इसमें अंडाणु का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखिए बच्चों, यह जो अंडजननी कोशिका है, ठीक है, अंडजननी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको हम प्राथमिक अंडक कहते हैं। प्राथमिक अंडक अगल बगल की कोशिकाओं से पोषक ग्रहण कर, ठीक है, यह बड़ी हो जाती है और इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट जैसे ही शुरू होता है बच्चों, वैसे शिशु का जन्म हो जाता है और यह अर्धसूत्री फर्स्ट की प्रक्रिया रुक जाती है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट की प्रक्रिया किस अवस्था में रुकती है? तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में अर्धसूत्री फर्स्ट रुक जाता है। जन्म के पहले जो है कितने प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाता है? तो ये 4 मिलियन जो है प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाता है। अब पुनः जो यह रुकी हुई प्रक्रिया है वह कब प्रारंभ होता है? वह तब प्रारंभ होता है जब वह बच्ची यौनारंभ में पहुंचती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो आपका यह जो 4 मिलियन, यह जो आपका 4 मिलियन प्राथमिक अंडक थे, ठीक है, उस 4 मिलियन में प्राथमिक अंडक यौनारंभ तक आते आते यह जो 4 मिलियन प्राथमिक अंडक थे वह जो है आपके यह वाला हो जाते हैं, कितने? यह हो जाते हैं आपके 60 से, ठीक है, 80,000, 60 से 80,000 तक यह पहुंच जाते हैं और सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह 4 मिलियन प्राथमिक अंडक जो है मां के गर्भ में शिशु होता है तभी इसका निर्माण हो जाता है, और जब यौनारंभ में पहुंचता है तो जो 4 मिलियन है वह सभी नष्ट हो जाते हैं। बचते कितने हैं? 60 से 80,000 केवल प्राथमिक अंडक बचते हैं। ठीक है, और इस 60 से 80,000 में, ठीक है, केवल जो है 4 से 450, 4 से 450 ही हम लोग देखेंगे, इतने ही अंडक जो है क्या करते हैं? यह सक्रिय होते हैं, अर्थात पूरे उसके जनन काल में, पूरे जनन काल में इतने ही अंडक जो है भाग लेते हैं, 4 से 450 अंडे। ठीक है, यही जो प्राथमिक अंडक है 4 से 450, इतने ही पूरे उस स्त्री के जनन काल में, ठीक है, केवल इतने ही अंडे जो है भाग ले पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बनते हैं 400 मिलियन, यौनारंभ तक आते आते इनकी संख्या 60 से 80,000 हो जाती है और पूरे अपने जीवन काल में केवल 4 से 450 ही जो है आपके जो है ये अंडक जो है भाग लेते हैं। ठीक है, अब यौनारंभ में पुनः जो है इनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
ठीक है, अर्थात जो आपका अर्धसूत्री फर्स्ट रुका हुआ था वह यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुविक। अब पुनः द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री सेकंड प्रारंभ होता है, लेकिन अर्ध सेकंड जो है आपका अर्धसूत्री सेकंड पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाता। यह पूरी तरह से पूर्ण तब होता है जब स्पर्म जो है आके इनसे मिलता है। जब स्पर्म आके मिलता है तब जाके जो है यह जो द्वितीयक अंड जो है अर्धसूत्री सेकंड है वह कंप्लीट हो जाता है और इससे अंडाणु का निर्माण हो जाता है और इससे द्वितीयक ध्रुविक अंडक का निर्माण होता है। इस तरह से जो है मादा में अंडजनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो इन्होंने शुरू किया, ठीक है, तो जो है अर्धसूत्री फर्स्ट जो रुका था यहां से यौनारंभ तक पहुंचने में 14, ये देखिए 10 से 13 साल तक अर्थात यह रुका रहता है। तो इस अवस्था में जो है क्या क्या प्रक्रिया होती है हम यहाँ ग्राफ में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि अंडजननी कोशिका का निर्माण हो गया। अंडजननी कोशिका से यह देखिए प्राथमिक अंडक, अनेक अंडक का निर्माण होता है। आपने देखा कि 4 मिलियन जो है कोशिकाओं का जो है अंड जो है प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है, यह प्राथमिक अंडक है। ठीक है, तो प्राथमिक अंडक है। और ध्यान रखिएगा जो प्राथमिक अंडक जो अर्धसूत्री फर्स्ट जो है प्रारंभ हुआ था वह किसमें कंप्लीट होता है, तो जो आपका तृतीयक पुटक है, तृतीयक पुटक में आपका जो है तृतीयक जो पुटक है उसमें आपका अर्धसूत्री जो फर्स्ट है वह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की कुछ घटनाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। वो घटनाएं क्या है, तो जो प्राथमिक अंडक है उस प्राथमिक अंडक के अर्थात उस अंडे के चारों ओर एक कणिकामयी संरचना बन जाती है। जो अंडे की चारों ओर कणिकामयी संरचना बन जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पुटक। क्या बोलते हैं, प्राथमिक पुटक। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो प्राथमिक अंडक है उसके चारों ओर एक कणिकामय जो है संरचना बन जाती है जिसको हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। फिर आगे क्या होता है कि जो यह कणिकामयी अस्तर है, ठीक है, उसमें एक और जो है अस्तर चढ़ जाते हैं, ठीक है, कणिकामयी अस्तरों का, और जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक पुटक। आगे चलते हैं तो आगे जो इनका विकास होता है इसमें पुनः कणिकामयी जो है संरचनाओं का विकास हो जाता है और इसमें देखिए यह स्थान रिक्त हो जाता है। यह स्थान रिक्त हो जाता है जिसको हम तृतीयक पुटक कहते हैं। तृतीयक पुटक कैसे पता यह तृतीयक पुटक है, क्योंकि इसमें जो है यह रिक्त स्थान हो जाता है, इसमें कुछ द्रव भर जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं तृतीयक पुटक। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यह जो तृतीयक पुटक है इसी में आपका जो अर्धसूत्री फर्स्ट जो था जो चालू हुआ था, ठीक है, इसी में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इस जो है तृतीयक पुटक में जब अर्धसूत्री फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो इससे बनता है द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक और यह क्या है, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, दो बनता है, ध्यान रखिएगा। इसी में अर्थात पूछा जाए कि जो है अर्धसूत्री फर्स्ट किसमें कंप्लीट हो जाता है, तो यह जो तृतीयक पुटक है इसमें जो है आपका अर्धसूत्री फर्स्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तृतीयक पुटक जब कंप्लीट हो जाता है तब उसमें जो है पुनः जो है आपका क्या शुरू हो जाता है, अर्धसूत्री सेकंड प्रारंभ होता है और उसमें जो है नहीं, आपको यह पता है कि जब यह कंप्लीट हो जाता है तो इससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक द्वितीयक अंडक और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक। जो द्वितीयक केंद्रक है वह बच्चों यह द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक यह है, यह द्वितीयक केंद्रक के चारों ओर जो है, ठीक है, एक जो है कणिकामयी संरचना का निर्माण हो जाता है द्वितीयक जो है अंडक के चारों ओर, जिसको हम जोना पेलुसिडा। और यह जो अस्तर था, जो कणिकामयी अस्तर था, यह कणिकामयी अस्तर एक नए अस्तर में परिवर्तित हो जाता है और इस अस्तर को हम बोलते हैं परिपक्व पुटक। क्या कहते हैं, परिपक्व पुटक या ग्राफियल पुटक कहते हैं। ठीक है, तो जो यह तृतीय पुटक का जो कणिकामयी अस्तर था वह परिवर्तित हो जाता है परिपक्व पुटक में, और जो आपका बीच में जो अंड जो है द्वितीयक अंड कोशिका है उसके चारों तरफ एक जो है कणिकामयी लेयर बन जाता है और इसी लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। उसके बाद यह जो परिपक्व पुटक है, ठीक है, यह अंडाशय के सतह पर आता है और यहीं पर यह फूट जाता है और यह फूट कर जो है
आपकी द्वितीयक अंडक या अंडाणु का निर्माण होता है। इससे जो है अंडाणु का निर्माण, यह जो अंडाणु है द्वितीयक जो है अंडक, इसमें देखिए आप द्वितीयक अंडक है और इसी के चारों तरफ जो है एक अस्तर बन जाता है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और यह जो परिपक्व पुटक है, ग्राफियन पुटक है, जब यह जो है अंडाशय के सतह पर आता है, चूंकि यह परिपक्व हो चुका है, यह फूट जाता है और ये जो द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक इससे बाहर आ जाता है। यही है बच्चों आपका द्वितीयक अंडक जिसको हम अंडाणु कहते हैं। यह जो अंडाणु हम लोग कहते हैं बच्चों ना, यह अंडाणु क्या है? यह अंडाणु कुछ नहीं बल्कि यही द्वितीयक अंडक है। ठीक है, और जब यही द्वितीयक अंडक, ठीक है, आपने पढ़ा है मादा का जो है, तो मादा में इस तरह की संरचना है, आपने पढ़ा है इस तरह से संरचनाएं होती हैं, इस तरह से संरचनाएं होती हैं। यह आपको पता है, यह आपका क्या है? यह आपका जो है अंडवाहिनी है और इसी झाला द्वारा जो अंडाणु निकला है, झाला द्वारा इस अंडाणु को पकड़ लिया जाता है और यहां से होते हुए यह कहाँ आता है? इंकुलरी स्थमस जंक्शन पर यह आता है और यहाँ से जो है यह स्पर्म जो है इस तरह से यहाँ प्रवेश करता है और यह जो है स्पर्म क्या है? यहाँ पर इसके साथ संलयित होता है। जब स्पर्म इसके साथ संलयित होता है तो आपका अर्धसूत्री सेकंड जो है वह आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तभी जाके आपका यह प्रक्रिया कंप्लीट होगा, अन्यथा यह जो है प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगा। यदि जो है आपका स्पर्म इसके पास नहीं आता है तो यह जो आपका द्वितीयक अंडक है या द्वितीय का जो अंडाणु जो बना है वह क्या हो जाएगा? वह नष्ट हो जाएगा। और आपने पढ़ा है आतो चक्र या मासिक धर्म, तो मासिक धर्म में यह अंडाणु क्या होता है? जो है ब्लड के साथ जो है वह वेजाइना के रास्ते वह बाहर निकल जाता है। जब तक स्पर्म इसके साथ संलयित नहीं होगा तब तक इसकी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। यदि जो है स्पर्म इसके साथ संलयित हो जाता है तो यह प्रक्रिया आगे चलती है, जो इसमें कुछ रिक्त स्थान हो जाते हैं, इसमें ब्लड भर जाते हैं, जिसको हम कार्पस हीमोरेजियम कहते हैं, कार्पस हीमोरेजियम। और यही कार्पस हीमोरेजियम कार्पस जो है आपका ल्यूटीरियम में बदल जाता है, कार्पस ल्यूटीरियम बदल जाता है और यह कार्पस ल्यूटीरियम जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करने लगता है, अस्थायी, ठीक है, अंतर ग्रंथियों की तरह कार्य करने लगता है और इसमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होने लगता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करने लगता है। इस तरह से जो है पूरा जो है आपका अन्न जनन की प्रक्रिया इस तरह से चलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मादा में, ठीक है, जो अंड जनन की प्रक्रिया है यह गर्भ अवस्था में ही अर्थात भ्रूणीय परिवर्तन के समय ही, जब शिशु मां के गर्भ में होता है तभी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नर में क्या होता है? नर में यौनारंभ के समय यह जो प्रारंभ होता है और अंडाणु के चारों तरफ एक अस्तर होते हैं, ठीक है, जिसको हम जननिक उपकला कहते हैं। इसी से जो है अंड जननी कोशिका का निर्माण होता है। अंड जननी कोशिका अनेक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा, जिससे क्या बोलता है? जिससे प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक का निर्माण कितना हो जाता है? 4 मिलियन अंडाणु का निर्माण हो जाता है। यही जो प्राथमिक पुटक है बच्चों, आगे चलकर ये जो प्राथमिक पुटक है, ठीक है, यही जो है आपका यह 4 मिलियन अंडाणु का निर्माण हो जाता है। और कहा जाता है कि यदि जो है किसी स्त्रियों में इनकी संख्या 1 करोड़ से कम हो तो वह स्त्री जो है संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। ठीक है, तो इनकी संख्या कम से कम, ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। तो यह कितने बनते हैं? 4 मिलियन बनते हैं। ठीक है, और इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट प्रारंभ होता है और उसी के दौरान देखिए आप बनता है प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक और तृतीयक पुटक का निर्माण होता है। क्योंकि जो अर्धसूत्री प्रारंभ जो अर्धसूत्री फर्स्ट जैसे ही प्रारंभ होता है शिशु का जन्म हो जाता है और अर्धसूत्री फर्स्ट रुक जाता है। ठीक है, अब वह तब प्रारंभ होता है जब वह यौनारंभ में पहुंचती है बच्ची, और यौनारंभ तक पहुंचते पहुंचते जो 4 मिलियन जो है आपका प्राथमिक अंडक था, ठीक है, उसमें से बहुत नष्ट हो जाते हैं। बचते कितने हैं? बचते कितने जो है आप देखिए बचते कितने हैं, यहाँ पर लिखा गया 60 से 80 हजार ही बचते हैं।
ठीक है। और आपका यौनारंभ में यह प्रारंभ हो जाता है। यौनारंभ में आपका जो अर्धसूत्री फर्स्ट है वह कंप्लीट हो जाता है और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक द्वितीयक अंडक, एक जो है प्रथम ध्रुवीय अंडक। फिर द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री सेकंड प्रारंभ होता है, लेकिन यह कंप्लीट नहीं होता, रुक जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से कंप्लीट तब होता है जब स्पर्म के साथ जो है यह संलयित होते हैं, स्पर्म इसमें प्रवेश करता है। जब स्पर्म इसमें प्रवेश करता है तो वैसे ही आपका अर्धसूत्री सेकंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और आपके इस तरह से यह प्रक्रिया जो है आपकी पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया। यदि बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों